जय हिंद। आज हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले जो मेरा नया बैच शुरू हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेरा जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें आपको झारखंड पढ़ाया जाएगा और झारखंड काफी आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरे झारखंड को मैप के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा याद है। मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है कि मैं मैप से ज्यादा डील करता हूँ। थ्योरी अगर मैं लिखा दूँ तो सारे बुक में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप बुक लेकर के देख सकते हैं, बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे जहाँ पे थ्योरी जैसा लिखा हुआ है, लेकिन चीजें आपको याद नहीं रहती है। तो मैं याद करने का सही तरीका बताता हूँ। ठीक है, याद करने का सही तरीका प्लस पढ़ने का सही तरीका। पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है? साथ ही साथ मैप पे काम होता है मेरा बहुत ज्यादा। आपको करीब करीब 40 से 50 मैप मैं रटाऊंगा, मैं याद करवाऊंगा यहाँ पर, ताकि चीजें आप कभी भूले ना। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि याद तो कर लेते हैं लेकिन 2-4 दिन बाद फिर से भूल जाते हैं, तो वो चीज ना हो इसके लिए याद करने का सही तरीका मैं बताऊंगा और पढ़ने का भी सही तरीका बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ नोट्स दिए जाएंगे आपको, और प्रत्येक संडे को जो मैं पिछले 7 दिनों में पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके उसी से संबंधित टेस्ट होंगे संडे को। ठीक है, जिसमें आपको 70% मार्क्स लाने अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक संडे को एक्साइज कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी टेस्ट लेता हूं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए या फिर टेस्ट लेने के लिए, वो हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 7979736725। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए। चलिए आज का करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। आज क्या अपडेट है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज का जो अपडेट है ना, वो थोड़ा हिस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, इसकी अगर इसके इतिहास को देखें तो करीब 1910 के आसपास से शुरू होता है। जो आज करंट लेके आए आपके लिए, उसका इतिहास 1910 से शुरू होता है। हाल ही में इसमें कुछ परिवर्तन आया जिसके कारण ये हमारे न्यूज में है और हमारे एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 1910 ईस्वी से झारखंड आंदोलन की नींव पड़ी। झारखंड आंदोलन की नींव पड़ी थी। ठीक है, किनके द्वारा? जे बार्थोलोमेव द्वारा। जे बार्थोलोमेव द्वारा। ठीक है, इन्होंने 1910 ईस्वी में ढाका छात्र संघ का गठन किया था। ढाका छात्र संघ का गठन किया। इस संगठन का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो गरीब ईसाई आदिवासी छात्र जो हैं, ईसाई आदिवासी छात्र जो गरीब तबके के हैं, उनके लिए धन इकट्ठा करना और उन्हें आर्थिक सहायता करना, ताकि वो अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और रोजगार में लग सके। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण कार्य ये था। आगे चल के इसमें देखते हैं कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, इससे बहुत सारे जो युवा नेता होते हैं वो जुड़ते हैं, जैसे जोएल लेगड़ा इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ठेमले उराव है, पॉल दयाल है। ठीक है, ये सारे नेता इनसे जुड़ते हैं। तो जोएल लेगड़ा ने क्या किया? जोएल लेगड़ा ने 1915 ईस्वी में ढाका छात्र संघ का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। ठीक है, किसका नाम बदल करके? ढाका छात्र संघ का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। ठीक है, इसका भी कार्य वही था कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उन्हें किस तरह से हम सहायता कर सके, उनकी किस तरह से आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ठीक है, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था यही था। ठीक है, लेकिन इस संगठन ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया 1928 ईस्वी में जाकर के। ठीक है, जोएल लेगड़ा की अध्यक्षता में एक समिति गई और साइमन कमीशन से मिली। आप लोग को मालूम होगा साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है,
साइमन कमीशन से मिली और पहली बार अलग राज्य की मांग प्रस्तुत की, अलग राज्य की मांग पत्र सौंपे। ठीक है, मांग पत्र सौंपे। किसके अध्यक्षता में? जोएल लगड़ा के अध्यक्षता में। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कि किस संगठन ने सर्वप्रथम झारखंड के लिए मांग पत्र सौंपी थी। तो ये किसने सौंपी थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन था और नेता कौन थे? जोएल लगड़ा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चल के देखते हैं कि 1938 में फिर से इसमें परिवर्तन आता है। 1938 में, ठीक है, किसान सभा प्लस छोटा नागपुर उन्नति सभा और कैथोलिक सभा, ये तीनों मिल करके एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम रहता है आदिवासी महासभा। इसको मैंने डिटेल में क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, मेरा जो क्लास शुरू हुआ था पहला बैच वो समाप्त की ओर है। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक्स पार्ट बचा हुआ है, बाकी का सारा झारखंड मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसमें मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया था। यहाँ पे एक्चुअली करंट से संबंधित है तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका गठन कब हो रहा है? 1938 में। किसका? आदिवासी महासभा का। किसको किसको मिला करके? किसान सभा, छोटा नागपुर उन्नति सभा और कैथोलिक सभा को मिला करके। ठीक है, 1939 में जयपाल सिंह मुंडा, जिसे मारन गोमकी भी बोला जाता है, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इनके अध्यक्ष बनने के बाद से झारखंड आंदोलन में एक नई ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, और इन्होंने बखूबी काम किया। इन्हें जो दायित्व दिया गया था आदिवासी महासभा द्वारा, इन्होंने बखूबी उसका अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। ठीक है, आगे चलके देखते हैं कि जयपाल सिंह ने 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया। ठीक है, झारखंड पार्टी कर दिया। ठीक है, कब? 1950 में। इसका नाम चेंज करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि अभी तक जितने भी आंदोलन चल रहे थे उसमें यहाँ के जो मूल सदाम थे उनको सदस्यता नहीं दी गई थी, उन्हें आंदोलन से जोड़ा नहीं गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम चेंज किया गया कि आदिवासी महासभा एक ऐसा संगठन लगता है जिसमें सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए पहले इसका नाम चेंज किया गया कि नहीं, इसका नाम चेंज किया गया। तो फिर झारखंड पार्टी कर दिया गया। कहाँ पे? जमशेदपुर में किया गया था 1950 में। उसके बाद जो यहाँ के आदिवासी, जबकि यहाँ गैर आदिवासी लोग थे, जो सदान है यहाँ के, जो इस आंदोलन से जुड़ना चाहते थे, उन्हें सदस्यता दी गई। ठीक है, तो मेन उद्देश्य था कि गैर आदिवासियों को झारखंड आंदोलन से जोड़ना। ठीक है, इस घटना के बाद से झारखंड पार्टी का जो वर्चस्व है झारखंड में काफी बढ़ गया था। ठीक है, पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी, लोग इनसे काफी जुड़े थे। ठीक है, यही कारण था कि 1952 के चुनाव में इन्हें 32 सीट मिला था। जो बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ उसमें 32 सीट झारखंड पार्टी को मिला और प्रमुख विपक्ष की भूमिका इन्होंने निभाया था। ठीक है, इनका जो चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा था। ठीक है, मुर्गा के इन्होंने चुनाव चिन्ह रखा था। आगे चल के देखते हैं कि झारखंड पार्टी के द्वारा जो फजल अली समिति का गठन होता है भाषाई आधार पर स्टेट को अलग करने का। ठीक है, तो फजल अली के समक्ष अपना मांग प्रस्तुत रखा था झारखंड पार्टी ने, जिसे इस आयोग ने ठुकरा दिया
उन्होंने रीजन दिया कि यहाँ पर एक भाषा तो है नहीं, यहाँ पे आदिवासियों की अलग भाषा है, सदामा के लिए अलग भाषा है, तो भाषा एक नहीं थी। इस वजह से फजल अली आयोग जो समिति थी उन्होंने भाषाई आधार पर झारखंड निर्माण की जो मांग थी उसे ठुकरा दिया, ठीक है। जिससे यहाँ के जो लोग थे वो झारखंड पार्टी से नाराज हो गए और इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे गिरने लगी। लोगों का मानना था कि इन्होंने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा था। 1962 में बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें मात्र 20 सीटें मिलती है, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा को लगता है कि अब हमें किसी बड़ी पार्टी की आवश्यकता है ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे, ठीक है। तो जयपाल सिंह ने क्या किया, जयपाल सिंह ने 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। अब कांग्रेस में करने से क्या हुआ कि झारखंड पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, विलय कर दिया कांग्रेस में। तो कब? 1963 में। जयपाल सिंह को लगा कि कांग्रेस ही हमें अलग राज्य दिला सकती है, जबकि कांग्रेस ये चाहती ही नहीं थी। शुरू से ही कांग्रेस का एजेंडे में ये नहीं रहा है कि झारखंड अलग बने, ठीक है। लेकिन इनको लगा कि कांग्रेस हमारी सहायता करेंगे और हमें अलग राज्य के निर्माण में सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और ये जो घटना थी इससे झारखंड पार्टी के जो दूसरे नेता थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नेता थे एनी हेरो, ठीक है। होरो कहीं लिखता है कि हेरो, ठीक है, एनी हेरो, ये इन्होंने इस विलय का पुरजोर विरोध किया। क्या किया? बोला कि नहीं, झारखंड पार्टी का अगर कांग्रेस में विलय कर देंगे तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लोगों की जो हमसे उम्मीद है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और अलग झारखंड पार्टी का निर्माण कर दिया, जिसका नाम रखा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। क्या नाम रखा? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। इसे ही झारखंड पार्टी का हेरो गुट बोला जाता है, ठीक है। किसको? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी को ही अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का हेरो गुट बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें अपडेट क्या आया, क्या नया न्यूज बना है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ? झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया, तो एनी हेरो इससे काफी नाराज थे। एनी हेरो के सहयोग में जो भी नेता थे उन्होंने मिल करके एक अलग झारखंड पार्टी का निर्माण किया, जिसे हेरो गुट बोलते हैं, ठीक है। हाल ही में जो न्यूज आया है वो ये है कि झारखंड पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष या सदस्य जो है, मेंबर है, उन्होंने इसका नाम बदल करके अबुआ झारखंड पार्टी कर दिया है, अबुआ झारखंड पार्टी कर दिया है, ठीक है। इन लोगों का मानना है कि अबुआ बिरसा मुंडा के जो मोटिव था, ठीक है, कि अपना राज्य हम स्थापित करेंगे। जयपाल सिंह मुंडा का जो था मोटिव था कि झारखंड एक अलग राज्य बने, हम यहाँ आदिवासियों का शासन, यहाँ के लोगों का शासन, मूल लोगों का शासन स्थापित हो। तो ये झारखंड पार्टी उस नाम को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने अबुआ झारखंड पार्टी, मतलब अपना, अबुआ का होता है अपना झारखंड पार्टी नाम रखा, ठीक है। और यही ये अपडेट है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम के अगर संदर्भ में देखें तो ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि झारखंड पार्टी जो थी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया झारखंड अलग होने में, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए और याद रखिए कि अबुआ झारखंड पार्टी का जो अस्तित्व अभी है उसका इतिहास क्या है, ठीक है, उससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, फैक्ट क्या है, उसको याद रखते हैं, ठीक है। ये सीधा आपसे नहीं पूछेगा, इससे पीछे जो फैक्ट है उसके बारे में पूछेगा, ठीक है, कि किस तरह से संगठन का निर्माण हुआ और इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। तो और मैंने क्लास के बारे में बताया है, आप हमसे जुड़ सकते हैं 7979736725 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। क्लास करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।